जो लोग कहते हैं कि मरियम बिल्कुल खामोश बैठी है, उनके लिए ये सबूत सामने हाजिर हैं। मरियम खामोश नहीं बैठी, मरियम उकसा रही है लोगों को, जाके प्रूफ दे रही है कि हसन जो है वो ठीक नहीं है। और जिसने भी ये कमेंट किया है रिएक्शन चैनल पर, ये रिएक्शन चैनल पर कमेंट किया गया है और इसमें उस रिएक्शन वाली को ये बोला गया है कि हसन को नीचा दिखाओ, हसन पे बात करो, हसन ऐसा है, हसन वैसा है। और पूरी फुल गारंटी के साथ जो है ना ये बात की जा रही है इस चैनल पे कि भाई मैं आपको सच बता रही हूँ। और बिल्कुल सेम ऐसा ही कमेंट मेरी वीडियो में भी आया था जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है जी। और उसके बाद एक और कमेंट आता है जिसमें ये देखें, ससुराल वालों की शॉपिंग की थी ना, तो ये बोलने का स्टाइल किसका है आप समझ जाएं। मरियम की मीसनी चलाको सास ने वो कपड़े रिजेक्ट कर दिए, उसका कहना था कि तुम हमें नीचे लगाना चाहती हो। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि क्या मरियम खामोश बैठी है? ये बातें कौन कर रहा है? घर के अंदर की बातें बाहर कौन ला रहा है? कौन रिएक्शन वालों को बता रहा है? और कौन ये चाह रहा है कि हसन और उसकी माँ को जलील और रुस्वा किया जाए? हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये, और घर में तो पता नहीं दिन में कितनी ही बीसियों बातें होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप हर बात आके यूट्यूब पे बताओगी, तो इस तरह तो मरियम मैडम आपका घर बनता भी ना बने। इसके अलावा जी मैंने कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर किए हैं सबूत के तौर पर, क्योंकि जिस घर की नई नई ब्याही बच्ची पर उसके ससुराल वाले जुल्म सितम करते हैं ना, तो वो तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। वो तो इतनी हाल दुहाई मचाते हैं कि हमने इतना खर्चा करके इतनी चाहतों से अपनी बेटी रुखसत की थी, और उसके साथ 15 दिन में इन्होंने पता नहीं क्या किया कि वो बेचारी घर में आके बैठी है रूठ के। और चीखो पुकार जो है वो पता नहीं किधर किधर सुनाई देती है, आसमानों तक जाती है। लेकिन यहाँ पर तो ठंड प्रोग्राम है, चुप है, खामोशी है भाई, सब अपना अपना व्लॉग डाल रहे हैं। मरियम की किसी को कोई परवाह नहीं है, मरियम बेचारी को कोई दिखा ही नहीं रहा अपनी वीडियो में। और जो लोग दिखा रहे हैं वो भी सिर्फ व्यूज़ के लालच में दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आजकल मरियम के ऊपर बड़ी वीडियोस बन रही हैं, तो मरियम को दिखाएंगे तो हमारे भी व्यूज़ आएंगे। लेकिन मजाल है कि किसी ने भी कोई बात की हो, और इतना ठंडा और बेइज्जती प्रूफ, मतलब कि मैंने ख़ानदान पहली बार देखा है कि जिनके जूते को भी परवाह नहीं है कि बेटी दूसरी बार घर में नाराज़ आके बैठी हुई है। और लोग पूछ रहे हैं। अब उधर से लोगों ने पूछा, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन यहाँ से भी लोग पूछ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो सख्त तरीन तनकीद हो रही है, क्योंकि मोमना तो भाभी है, उसकी तो मर्ज़ी चलती नहीं, उस घर में नंदे हैं, अपनी मर्ज़ी करें, आएँ जाएँ रहें। वो बेचारी क्या कहेगी? वो कुछ कहेगी तो यही कहेंगी भाभी बुरी है, वो नहीं चाहती कि नंदे घर में आएँ। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तनकीद की जा रही है वो है आमिना बीबी, आमिना पीरनी। आमिना पीरनी की आ चुकी है शामत। कल जैसे ही आमिना पीरनी ने वीडियो लगाई तो लोग जो है वो टूट के पड़ गए, और उन्होंने कहा आमिना पीरनी की नकली माँ, तुम माँ बनने का ड्रामा बड़ा कर रही थी, बड़ा रो रही थी शादी हॉल में। मरियम का जब कंटेंट कैश करना था, तुम लोगों ने व्यूज़ बटोरने थे, तो तुम्हें मरियम बड़ी अच्छी लग रही थी और मरियम के कंटेंट में कूद कूद के घुस रहे थे, और उसकी दावतें हो रही थी, उसकी रुखसतियाँ हो रही थी, उसकी शादी के ठेके उठाए जा रहे थे, उसके कार्ड जो है वो अपने ज़िम्मे ले लिए कि कार्ड हम जो है वो बांटेंगे, बनवाएंगे, तैयार करवाएंगे, और ये खर्चा हम करेंगे। वो तो अब वो अम्मा दादी क्यों खामोश है? कल उसकी वीडियो आई, उस नकली माँ ने जो ढोंग रचाया था कि मेरी बेटी मरियम, मुझे सुकून की नींद नहीं आती थी, मरियम की शादी नहीं हुई थी। तो अब तुम्हें सुकून की नींद आ रही है जब 15 दिन की उजड़ की तुम्हारी बेटी घर में बैठी हुई है? 15 दिन ब्याही हुई, उजड़ 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 के आके बैठी है, अब तुम्हें सुकून आ रहा है? तो जी हर कोई अब आमना पे टूट के पड़ चुका है कि बताओ बताओ बताओ, तुम्हारी मतलब कि नकली माँ बता कि तेरी बेटी आई बैठी है, बहन जैसी, बेटियों जैसी बहन, तो तू खामोश क्यों है? तू अम्मा वाला किरदार अदा क्यों नहीं कर रही? उसका मसला क्यों नहीं सुलझा रही? उसके ससुराल वाले तो कह रहे हैं हम आना चाहते हैं, तो क्यों नहीं बुला रहे? क्यों नहीं कुछ सफाई में बात कर रहे? क्यों मुंह पे ताले लगाए हुए हैं? क्यों ऑडियंस को तरक्की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? क्या तुम लोग इन्हीं लोगों का खाते हो, और इन्हीं लोगों की बात को तुम लोग जूते की नोक पे रखते हो? तुम लोगों के अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी तरफ जी मोहतरमा आदत से मजबूर क्या कहते हैं, आशा मैडम, जिन्होंने मरियम को आड़े हाथों लिया मोमना की वीडियो में और खूब मरियम की दुर्गत बनाई, तो इस पे करते हैं बात। इधर ठंड प्रोग्राम क्यों चल रहा है, ठीक है, शांति क्यों है? और शांति के साथ साथ नॉर्मल है, खुश है, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना हाय अम्मा को गम लग गया, अम्मा ने देखा 2 लार्ज पिज़्ज़े मंगवाए हैं कल मोमना ने, 2 लार्ज पिज़्ज़े और 4 बंदे खाने वाले, अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं ये इतना खा कैसे खा लेते हैं। अभी तो इनको गम लगे हुए हैं तो ये इतना खा लेते हैं, और जब इनको गम नहीं होंगे तो फिर बताएं कितना खाते होंगे ये लोग।
बहरहाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया किया। और लोग जब होते हैं ना गमज़दा, दुख दुख में, तकलीफ़ में, तो लोग ना उनकी भूख मर जाती है। लोग कहते हैं हमसे तो कुछ खाया ही नहीं जाता, हमारे तो हलक से निवाला नहीं उतर रहा। और ख़ास तौर पे जब बेटियों के मामलात होते हैं। और अब यहाँ आप देख लें, जो पोस्ट लगी हुई थी कल परसों मरियम मोहतरमा के चैनल पे कि बेटी का दुख तो माँ ही जानती है, हैं? माँ का दुख देख लिया आपने? कैसे आंटी जी मतलब कि फिट-फाट बंदे के बराबर आंटी जी पिज़्ज़ा खाती हैं, और अभी आंटी जी को शुगर है और शुगर के साथ पता नहीं और भी कोई मसले-मसाइल होंगे। इसके बावजूद और हफ्ते में 2-2 3-3 बार पिज़्ज़ा खाया जाता है, जो कि एक अच्छे खासे फिट-फाट बंदे के लिए भी अनहेल्दी है और सेहत पे मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके बावजूद एक बुज़ुर्ग औरत और शुगर पेशेंट वो हफ्ते में 2-2 3-3 बार पिज़्ज़ा खाती हैं और दूसरे मीठे का तो कोई हिसाब नहीं, और अभी ये दुःख में है। अभी इनकी बेटी 15 दिन ब्याही हुई उजड़ के आई बैठी है, अभी ये दुःख में है। ठीक है? और इनकी हमदर्दियाँ करने वाले मैं आप सबको बता दूँ कि आप सबको शर्मिंदगी होनी है, क्योंकि भई उनका कोई कसूर नहीं है, सारा नज़र आ रहा है। मरियम अब सारा कुछ खुद करवा रही है, सारा कुछ अपने कहते हैं ना कि कमेंट्स जितने भी हो रहे हैं हसन और उसकी फैमिली के अगेंस्ट, इसके पीछे कोई भी नहीं है, यही है। क्योंकि आप खुद सोचें, समझदार हैं कि घर के अंदर की बातें, बेडरूम की बातें, सास की जो बातें इसके साथ हुई वो कौन, मतलब कोई किसी और को तो हमें और आपको तो नहीं पता ना, किसको पता है? जिसके साथ हुई है उसी को ही पता होगा ना। तो औरत, मैं कहती हूँ, वो एक डायलॉग था ना इंडियन मूवी का, जिसमें वो कहता था कि एक मच्छर साला मर्द को हिजड़ा बना देता है। तो मैं कहती हूँ एक बेशर्म औरत जो जिसको अपनी इज़्ज़त की और अपने शोहर की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं होती, वो मर्द को हिजड़ा बना देती है। क्योंकि वो अपना मफाद हासिल करने के लिए कोई भी गंदा इल्ज़ाम शोहर पे लगा सकती है, किसी भी तरीके अपने शोहर को बदनाम करके अपनी जो है ना मनमानी जो भी उसकी मतलब वो चाहती है अपनी ख्वाहिश उसको पूरा करवा सकती है। ठीक है? तो ऐसी औरतें ना, ऐसी औरतों से अल्लाह ताला पनाह दे। मैं भी औरत हूँ, आप भी औरतें हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि आपके शौहर की सुबह-शाम बेइज़्ज़ती हो रही हो चैनलों पे, सुबह-शाम उसकी कमेंट्स में, उनकी वीडियो में उसको बुरा-भला बोला जा रहा हो, तो कौन-सी खातून है जो अपने शौहर के दिफ़ा में सामने नहीं आएगी? जो अपने शौहर के बारे में इस तरह की गलत खबरें फैलाने वालों को आके मुँह तोड़ जवाब नहीं देगी? कौन-सी औरत है, आप बताएँ मुझे? और इनके घर में तो ये असूल है कि अगर आमना को कोई कुछ कहता है तो उमैर और आयशा भागे आते हैं, और इसी के साथ उमैर को कोई कुछ कहता है तब भी आयशा और आमना और ये सारी फैमिली दौड़ी चली आती है, उसको हीरो साबित करने की हमेशा कोशिश करती है। और ऐसी झूठी-झूठी बातें फिर करते हैं, जैसा कि अभी कुछ अरसे अभी अगले दिन मैंने सोनू जी का क्लिप देखा जिसमें मरियम मैडम कह रही थी कि मैं मैके क्यों नहीं जा रही, उसकी वीडियो का टाइटल था, मैं ना ससुराल वापस क्यों नहीं जा रही, मैं ससुराल वापस क्यों नहीं जा रही, इसकी पुरानी वीडियो का एक टाइटल था और उसका क्लिप लगाया था सोनू जी ने, जिसमें मरियम मैडम साफ-साफ क्लियर अल्फाज में कह रही थी कि मैं तो यहाँ अपने चैनल के लिए आई हूँ बिलाल भाई के पास हेल्प लेने। मेरा पहला चैनल जो है वो उसका कोई मसला हो गया तो मोनेटाइज़ नहीं हो रहा, तो अब मैं दूसरा चैनल बना के, तो मेरा भाई जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है, और इसके भाई ने ही इसको चैनल बना के दिया था। लेकिन भाई जैसे ही जर्मनी गया तो सबकी जो है ना खोपड़ी, वो मेमोरी लॉस हो गई थी या खोपड़ी उल्टी हो गई थी या दिमाग ख़राब हो गया था, वो सारा क्रेडिट इन इन घर की क्या कहती हैं ना ख़वातीन ने, जिनका इस घर में राज है, इन सब ने वो सारा क्रेडिट उमैर को दे दिया कि उमैर ने हमारे चैनल बनाए, उमैर ने हमें बोला था चैनल बना। मरियम साहिबा भी बीच में थी। इतनी ये झूठी और मकार औरतें हैं, और इन्होंने शायदा से झूठ बुलवाए, हसन से झूठ बुलवाए। अब वो झूठ बोले ना, वो तो नहीं झूठ बोल रहे, वो तो अपने बारे में सब कुछ सही सही बता रहे हैं। ठीक है? तो जो बंदा सच्चा होता है ना, उसको आके सच्चाई का सामना वो करता है, उसको कोई मसला नहीं होता, वो छुप के नहीं बैठता। अब ये छुप के क्यों बैठी हुई है? ये खामोश क्यों है? इसके मुंह में ज़ुबान क्यों नहीं है? अब क्या बोलेगी ये? कि इसके पास कुछ नहीं है बोलने को। और आशा जो है वो उसने तो बोल दिया मेरा कल आएगा व्लॉग, और उसका भी नॉर्मल आएगा, जैसे आपने आमना का देखा, जैसे आपने मोमना का देखा। क्योंकि मोमना इस मसले में पढ़ना नहीं चाहती, और आमना सिर्फ इसका कंटेंट यूज़ कर रही थी। इसके साथ हमदर्दियाँ जितनी भी थी आमना की वो फेक थी। वो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सारे ड्रामे हैं, ये कोई मरियम के साथ सिंसियर नहीं है। मरियम से इनका कुछ वो नहीं है। मरियम को ये कोई भाव नहीं देती, मरियम को ये मुँह भी ना लगाए, ये तो शादी के कंटेंट के पीछे पागल थी। जिसने जितना कैश करना था कर लिया, और मरियम साहिबा ने समझा कि बड़ा मैं तो कोई चीज़ हूँ। तो अब नहीं, वो नहीं, इसको उसने भाव ही नहीं दिया। वो आई है, मिठाई उसने अपने लेंटर की अपनी अम्मा को खिलाई, आशा को, आशा वो कर रही थी, मोमना मोमना कर रही थी, और वो जो अनमोल है उस तक को इसने उसने इतना
अपनी वीडियो में लिया, उससे प्यार किया और उसे मिठाई अपने हाथों से खिलाई, लेकिन नहीं खिलाई तो मरियम मैडम को अपनी वीडियो में लेना तक गवारा नहीं किया, दिखाना तक गवारा नहीं किया। ठीक है भाई, उस मरियम साहिबा की, अगर मरियम साहिबा सच्ची होती तो बहनें आके दिफा करती ना, फिर आते ना कोकाफ के जिन साहब, आए ना, अब क्यों नहीं आ रहे सामने? अम्मा जो बनी थी तो अब अम्मा पूरी पूरी बनना, फिर उसका पूरा हक अदा कर, बैठी हुई है उसकी सुलह करवा। और जी मोमना मैडम ने ये ड्रामा क्यों रचाया? ये सारा फेक ड्रामा था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ इन लोगों ने ये मुकाबले समीना के साथ है। अब समीना तो प्रेग्नेंट है, वो तो अल्लाह की तरफ से उनको अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है। अब ये भी बीच में गुड न्यूज़ इसने घुसेड़ी है। अब बताएं आप, इसमें गुड न्यूज़ का क्या था भाई? तुम तबीयतें ख़राब नहीं होती घर की औरतों की तो वो फिर ऐसे ऊपर लगा देती हैं गुड न्यूज़। शर्म नहीं आई तुम्हें? बेशरम औरत, शर्म से डूब मरना चाहिए मैं कहती हूँ। इतनी ये बेगैरत है ना, अपनी अंदर की बीमारियाँ जो लेडीज़ की होती हैं वो भी आके सोशल मीडिया पर कैश करती हैं। तो उसके बाद जी आज हसन लोगों का फिर से जो व्लॉग आया है उसमें उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। और जब उनकी तरफ से लड़ाई नहीं है तो लोग कह रहे हैं आप चले जाएं चले जाएं। भाई अगले बुलाएंगे तो जाएंगे ना। अगर उनकी ज्यादती होती फिर रूठ के आती तो वो उनका काम था खुद आके मनाते, क्योंकि ज्यादती उन्होंने की थी। अब उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की, ये मैडम साहिबा रूठ के खुद बैठी हैं। अब उनका खुद आना बनता ही नहीं है। अब ये बुलाएंगे फिर वो आएंगे, ऐसे वो नहीं आएंगे। ठीक है जी, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। जब ससुराल वालों की गलती होती है ना तो बहुएं नाराज़ होकर जाती हैं, तो फिर ससुराल वालों का ही काम होता है कि उनको मना के लाएं और जो भी उनके मुतालबात हैं पूरे करें। उन अगलों की बेटी को जो भी मसले मसाइल हैं उनकी यकीन दहानी कराएं कि हम उसको हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे तो उधर से कुछ ज्यादती हुई नहीं है। ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसको पता नहीं किस चीज़ का गुरूर है, मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन देखें अब हमारी उम्रें ऐसी नहीं है इस तरह के चोचले करने की। तो इसको समझ नहीं आ रही। कल मोमना ने इसको भाव नहीं दिया, आशा ने इसको भाव नहीं दिया, मुंह ऐसे अजीब सा करके खड़ी हुई थी, कोई बेचारी से सही से बात नहीं कर रहा था। अपने घर होती तो तुम्हारी टोर होती, तुम्हारी एक वैल्यू होती, अपनी वैल्यू अपनी कदर तुमने खुद ख़राब की है। तो अब ये बुलाएंगे तो वो आएंगे जी लेने, ऐसे तो उनका आना बनता भी नहीं है। अब करें कॉल, मैं तो कह रही थी खुद ही चली जाए, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम तो इसका साथ ही देंगे कि चलो अच्छी बात है, गलती का एहसास हो गया इसको, कि चलो सुबह का बुला शाम को घर आ जाए, तो हर चीज़ इस पर मट्टी डाल देंगे कि जो भी इसने किया। और वो भी इतने अच्छे दिल के लोग हैं, मैं तो यकीन करे हैरान हो रही थी उन बंदों की बर्दाश्त है कि उनके बच्चे के ऊपर क्या कुछ नहीं इल्ज़ामात लगाए गए और झूठे एक भी साबित नहीं हुआ, एक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। इसके बावजूद भी वो बड़ा दिल करके बैठे हैं और कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं भाई, हम तो चाहते हैं इनका घर आबाद हो। वो उसकी अम्मा फिर भी दुआएं दे रही हैं। भाई इनकी हिम्मत को तो सलाम है। बहरहाल जी मुझे नहीं लगता कि मरियम साहिबा को घर से कोई सपोर्ट मिल रही है, ये खुद ही बैठी हुई है इधर डेरे जमा के, लग तो ऐसा ही रहा है। तो ये तो शुरू से ढीठ होते हैं, ऐसे ही आके बैठ जाती थी पहले भी, जब पहले भी इसकी शादी हुई थी और अब भी। और इसकी दूसरी सास भी मंजर आम पे आई है इसकी वीडियो में, बेचारी उसके मुंह में भी ज़ुबान नहीं थी। जिस सास के मुंह में ज़ुबान नहीं थी उसके, वो इसकी सगी खाला थी, उसके साथ ये गुजारा नहीं कर सकी। अगर आप इसकी पुरानी वीडियो देखें ना, इसमें इसने अमना के बेबी की शॉपिंग की थी, अपने बहन के बच्चे की, शायद पहला बच्चा था या दूसरा था, हाँ पहला। तो 3 साल तकरीबन पुरानी वीडियो है। तो उसमें इसने अपनी सास को दिखाया और वो इतनी कोई सादा मिजाज, इतनी कोई वो अच्छी। और ये मैडम लूर लूर बाजार फिर के आई है और फिर आके सास को बोलती है क्या पकाया। उसने फिर किचन में लेके गई है, उसने दिखाया चिकन बनाया हुआ है। फिर कहती है अब मैं खाना खा के आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। और पक्का पकाया इसको उस घर में भी मिलता था और वो इतने अच्छे थे, फिर भी इसने उनको छोड़ दिया ना, तो ये इनके साथ भी वफा नहीं करेगी। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भी कल इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।